राधे दोस्तों, यामी फैशन एंड बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम लहंगे के ब्लाउज की कटिंग करेंगे जो कि नेट के फैब्रिक पर है। ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। ये है इसका फ्रंट पार्ट जो कि प्रिंसेस कट पर दिया हुआ है और ये इसका बैक पार्ट है जो कि काफ़ी ब्रॉड है इसका नेक। हमें इस नेक की ब्रॉड को भी कम करना है और इसकी लेंथ को भी हमें कम करना है। किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और इसके साथ ये एक शाइनिंग वाला फैब्रिक दिया होता है जो इसकी लाइनिंग है जो इसी के साथ आया है, और एक लाइनिंग हम कॉटन की इसके साथ यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो इसी लाइनिंग पर करेंगे। आप जब भी नेट फैब्रिक से ब्लाउज रेडी करें आप उसमें 3 लाइनिंग हमेशा यूज़ करें। एक तो हमारा नेट फैब्रिक होता है, एक हमारी शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है और एक हमारी कॉटन फैब्रिक होता है। तो सबसे पहले हमें जो अपनी कटिंग करनी होती है वो कॉटन फैब्रिक पर ही करनी होती है। इस पर हम अपनी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करके इसको नीचे से सीधा कर लेते हैं। हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे पहले, और ये बैक ओपन पर ही होने वाला है। इस ब्लाउज को हम बैक ओपन के साथ रेडी करेंगे तो करीबन 0.50 आधा इंच हमें यहाँ से भी लाइन को ड्रॉ करना है बैक हुक के लिए। अब हम अपनी लेंथ लेंगे। जो हमारी रेडी लेंथ है वो 14.5 है, तो 15.5 पर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम 15.5 इंच पर मार्क करते हैं और इस लाइन को अब सीधा करेंगे। अब जो हमने हाई हुक की पट्टी के लिए लिया था उसको छोड़ते हुए हमें आगे से मेजरमेंट लेना है। तो हम इसका शोल्डर रखेंगे 6 इंच। 6 इंच पर हम मार्क करके इस लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। इसका आर्म होल भी लेंगे हम 6 इंच। इस तरह से वो सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम अपने चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। तो हम 32 चेस्ट साइज का ये ब्लाउज रेडी करेंगे। 32 का 4th पार्ट होता है 8। यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे और इसके आगे हम 2 इंच सिलाई मार्जिन का रखेंगे। नीचे से कमर का 4th पार्ट रखेंगे। कमर है इसकी 28 इंच। 28 का 4th पार्ट होता है 7। यहाँ से हम 7 पर मार्क करेंगे। 1 इंच पीछे डार्ट के लिए, 2 इंच सिलाई मार्जिन। इन लाइनों को हम आपस में मिला लेते हैं। यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। नेक विड्थ हम लेंगे इसकी 3 इंच और इसको हम जो हमारा नेक दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। यहाँ से हमें अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। नीचे से हम टक्स के लिए लेंगे तो इसका हाफ करेंगे। यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे। इसकी लेंथ हम लेंगे 4.5 इंच। 4.5 इंच पर हम इसको सीधा कर लेते हैं। और टक्स के लिए हमने 1 इंच लिया था, उसको हाफ इंच हम दोनों तरफ से निशान लगाएंगे। ये हमारी बैक टक्स रेडी होगी। यहाँ से करीब हम हाफ इंच पर करके निशान लगाएंगे, तो हम बाद में कट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम कट लगा लेते हैं और इस निशान को भी पीछे ड्रॉ कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम इसको नीचे से सीधा कर लेते हैं। यहाँ से हम 1 इंच प्रिंसेस पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे। हम अपने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर ड्रॉ करेंगे। जो हमने हाफ इंच हाइट की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया था उसको हमें आगे निकालते हुए इसको इस तरह से सेट करना है। हम इसको ड्रॉ कर देंगे। शोल्डर हमने 6 इंच लिया था। यहाँ से हम 6 इंच पर एक मार्क करेंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया था। यहाँ से हम 1 इंच प्रिंसेस पार्ट के लिए एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे से हम करीबन 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इन लाइनों को हम आपस में मिला देते हैं। इसका भी नेक विड्थ हम 3 इंच लेंगे और इसको भी हम जो हमारा वर्क दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक को बनाएंगे। नीचे से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स लेंगे हम 10 इंच। इस
इस 10 इंच पर हम करीबन 3.75 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 3.25 इंच पर। अब इस लाइन को हम इस लाइन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाकर इसको इस तरह से शेप देंगे। यहाँ से हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे और इसको आर्म होल की तरफ मिला देंगे। 1/2 इंच हम इसमें प्लेट के लिए लेंगे। यहाँ से हम इसको तिरछा जॉइंट करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की गहराई अभी हमने नहीं दी है, जब हम इन पार्टों को जोड़ लेंगे तब हम इसमें आर्म होल की गहराई देंगे। यहाँ से करीब 1/2 इंच हम इसको कट कर देंगे। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है। स्लीव्स में हम लाइनिंग नहीं लगाएंगे, इसलिए स्लीव्स की कटिंग हम डायरेक्ट नेट फैब्रिक पर ही करेंगे। अगर आपको लाइनिंग लगाना हो तो आप पहले लाइनिंग पर कट करें। हम हमारा दूसरा लाइनिंग वाला फैब्रिक था, उस पर इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट को रख के इसकी कटिंग करेंगे और इस लाइनिंग से करीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। वो भी बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, उसको हम बाद में कट कर देंगे, लेकिन पहले आप उसको एक्स्ट्रा रखते हुए ही कट करें। जो स्लीव्स के लिए पार्ट दिया हुआ है उसको हम पहले अलग कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको हम पहले अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। वर्क से वर्क को मिलाते हुए हमें इसको सेट करना है। अब हम इसकी नेक विड्थ चेक करेंगे। इसकी नेक विड्थ जो आ रही है 3.25 इंच आ रही है, 3.75 इंच। तो हमें इसकी जो विड्थ रखनी है वो 3 इंच रखनी है। यहाँ से हम इसको कम करेंगे, तो हमें इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए ही कट करेंगे। अभी हमने इसको इतना एक्स्ट्रा रखते हुए कट किया है। ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। इसी तरह हमें अपने बैक पार्ट को भी कट करना है। यहाँ से हम इसकी लेंथ मेज़र करेंगे। इसकी जो लेंथ आ रही है वो 17.5 इंच आ रही है, लेकिन हमें तो सिर्फ 14.5 इंच पर ही इसको रेडी करना है। हमें इसको किस तरह से कम करना है, इस तरह से इस वर्क को एज इट इज़ रखना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसकी जो विड्थ है, नेक विड्थ, वो 5 इंच है। ये भी बहुत ब्रॉड है, इसको भी हमें कम करना होगा। सबसे पहले हम इसको एक्स्ट्रा रखते हुए ही कट करेंगे। यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको कट करेंगे। जैसे ये बैक पार्ट भी कट हो चुका है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें बैक आर्म होल को मेजर करना है। हम यहाँ से इंची टेप को रखते हुए करीबन 1/2 इंच हम इसको डाउन करेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से इंची टेप को रखते हुए हमें इसको मेज़र करेंगे। ये हमारा 7 इंच पर मार्क आ रहा है, तो हमें 7 इंच पर इसकी कटिंग करनी होगी। तो ये हमारी स्लीव्स हैं। वर्क को अच्छी तरह से सेट करने के बाद हमें इसको फोल्ड कर लेना है। दोनों ही स्लीव्स की हम एक साथ कटिंग करेंगे। स्लीव्स लेंथ हम रेडी रखेंगे 10.5 इंच। 11.5 इंच पर हम इसकी कट करेंगे। यहाँ से करीब हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा यहाँ फोल्ड हो जाएगा। इसको छोड़ते हुए यहाँ से ही हम अपनी स्लीव्स की रेडी लेंथ रखेंगे, जो 10.5 इंच पर रेडी होगी। यहाँ से हम 11 इंच पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला जाएगा, तो 11 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम नेक हाइट लेंगे 3.5 इंच, उसको हम 3.5 इंच पर डाउन करेंगे। तो इसको भी हम सीधा कर लेंगे। जो हमने ऊपर मार्क किया था, यहाँ से हमें 7 इंच पर निशान लगाना है। जहाँ तक हमारा 7 इंच आए वहाँ हम इसको रखकर निशान लगा लेंगे। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमने जो बैक आर्म होल नापा था वो 7 इंच था। यहाँ से यहाँ तक हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे। जितना भी हमने सिलाई मार्जिन रखा था 2 इंच, उसको एक्स्ट्रा लेते हुए हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे।
हाफ इंच इसको इस तरह से डाउन कर देंगे। स्लीव्स बॉटम हमारा है 5 इंच, यहाँ से 5 इंच पर मार्क करेंगे। 2 इंच सिलाई मार्जिन, इन निशानों को भी हम आपस में मिला लेंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। हम एक छोटा कट लगा देंगे सेंटर में और एक कट हम यहाँ लगा देंगे। इस तरह से इसको खोलते हुए हमें आगे के फ्रंट पार्ट की भी गहराई देनी है। जो राइट साइड थे दोनों ही हमारे अंदर की साइड है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट की गहराई देनी है। यहाँ से करीब हाफ इंच हम इसको कट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इस पर हम निशान लगा लेंगे। इसे हमें सिलाई करते समय ध्यान रहे। इस तरह से हमारे सारे ही पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये है इसका बैक पार्ट, ये है इसके फ्रंट पार्ट, ये है स्लीव्स। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इन पार्टों की कटिंग कर ली है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी सिलाई वाले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।